बस 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 रेखा जी, आज का टॉपिक भी हमारा साथियों यही है क्या कि समय का दर्पण प्रतिबिंब। समय का दर्पण प्रतिबिंब देखिए कैसे समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले साथियों इसमें यह सीखना जरूरी होगा कि प्रश्न कैसे आएगा। तो बहुत ही साधारणता वो आपसे बोलेगा कि भाई 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। बस सीधे सीधे कहेगा 7:40, या जो भी समय का वो दर्पण प्रतिबिंब समय पूछेगा तो सिंपली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भाई 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए, या 3:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए, या 2:10 का दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। जो भी कहेगा नॉर्मली ऐसे ही बोलेगा। अब आपको समझना यहाँ पर क्या है, विशेष रूप से जो जानने के लिए आपको जरूरी होगा कि दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हम किसी समय को दर्पण प्रतिबिंब में हमें ज्ञात करना, उससे पहले आप दो छोटी छोटी बातें सीख लीजिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि आपके सामने मैं ये दो क्लॉक यहाँ पर रख रहा हूँ, और इसमें इन दोनों क्लॉक्स की अगर मैं बात करूँ जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर अगर ये सुई इधर है और मैं मान लूँ दर्पण जो है कहाँ पर रखा हुआ है, दर्पण आपका इधर रखा हुआ है, ये वाला दर्पण रखा हुआ। अगर मैं कहूँ कि ये दर्पण रखा हुआ है और एक क्लॉक आपके पास ये है, तो सिंपली होगा क्या, जो सुई इधर की ओर है वो इधर की ओर हो जाएगी। बताना क्या चाहता हूँ कि दर्पण में केवल क्या होता है, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। अप और डाउन की पोजीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट की सिचुएशन राइट हो जाती है, राइट वाली लेफ्ट हो जाती है। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर देकर के जाएगा, उसमें हमें ये नहीं सोचना कि क्या लेफ्ट है क्या राइट है। केवल मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। क्या करना है, जैसे वो साधारण आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा करो, हमें बता दो कि 7:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, सिंपली बस इतना ही पूछेगा आपसे। आप कुछ मत करो, आप हमको ये बताओ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो आपके पास घड़ियां हैं और वो समय कौन सा होगा जिस समय इनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलेगा, तो देखिए अगर हम इस समय की बात करें, अगर ठीक 12 बजे की बात करें, तो आप बताइए क्या लेफ्ट राइट कोई स्थिति है। अगर लेफ्ट राइट कोई स्थिति है नहीं तो बदलेगी क्या। अच्छा, इसका कोई लॉजिकल कारण नहीं है। अभी आप कह दोगे साहब 6:30 बजेगा तब भी तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही बात आपकी, लेकिन केवल समझाने के लिए एग्जाम हॉल तक आपको याद बना रहे इसलिए बता रहा हूं कि 12 बजे की सिचुएशन ऐसी होती है जब दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता, और जब नहीं बदलता तो बस यही हमारा आधार बन जाएगा। तो जो समय हमको वो देगा एग्जाम में, हम क्या करेंगे, उसे 12 से घटा लेंगे। क्या करेंगे, 12 से दिए गए समय को घटा लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे घंटा भी और मिनट भी है, यहाँ पर केवल घंटे हैं, तो 12 से तो घटाना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल भी हम परेशान नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 12 को 11:60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 11 घंटे हो जाएंगे और 60 मिनट हो जाएंगे, जिससे अब क्या होगा, हमें घटाने में आसानी हो जाएगी। 7:20 का उसने पूछा था हमसे, हम लोग क्या करेंगे, जब इसे घटाएंगे यहाँ पर तो बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे, 60 से 20 गया तो बचेगा 40, और 11 से 7 गया तो 4। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, तुरंत आप कहेंगे सर 4:40। यानी उसने हमसे एग्जाम में पूछा क्या था, उसने हमसे ये पूछा था कि भाई हमको ये बता दो कि 7:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो जिस विकल्प में 4:40 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे जैसे सवाल जैसे और सवाल एक ले लिया, मान लो हमसे उसने कह दिया कि भाई ऐसा है 11:20 हुआ है, आप इसका दर्पण प्रतिबिंब समय हमको बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है घटाना किससे है, 11:60 से घटाना है, तो हम लोग 11:60 से इसे घटा देंगे। जैसे ही 11:60 से 11:20 को आप घटाएंगे, तो आप कैसे घटाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे घटाएंगे। 60 से 20 गया तो 40 बच जाएगा, लेकिन 11 से 11 गया 0। आप कहेंगे सर अब क्या है, 0 कह लो या 12 कह लो, क्योंकि 0 का मतलब 12 बजे, तो चाहे 12:40 कह लो चाहे 0:40 कह लो, तो 12:40 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक बात याद रखनी है, क्या, अगर हमसे कह दिया कोई 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय बताओ, तो हम 12 से ही घटाएंगे, तो हमें मिनट वाली की जरूरत ही नहीं। 12 से 3 घटा देंगे तो कह देंगे साहब 9 बजे। यानी हम यहाँ पर ये बात कह देंगे तुरंत कि 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा, 9 बजे होगा। अगर मान लो वो हमसे कह देगा 3:10 बताओ, अब हम 12 से नहीं घटाएंगे क्योंकि हमें मिनट भी घटाने, और मिनट कैसे घटा पाएंगे, तो अब हम किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। मान लो कोई और ज्यादा अंदर घुस के सवाल पूछ दे, वो कह देगा 7:20 का बताओ, तो हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि हमें घटाना 12 से होता है, नहीं तो 11:60, लेकिन 60 को हम 59 मिनट ले लेंगे और फिर इधर 60 सेकंड ले लेंगे, तो हम इस वाले टाइम से भी घटा सकते हैं। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि अगर हमसे पूछा जाएगा घंटे में तो हम 12 से घटाएंगे, अगर घंटा और मिनट दोनों है तो 11:60 से घटाएंगे, और घंटा मिनट सेकंड दोनों है तो 11:59 से घटा लेंगे। बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट था इसमें। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।